अच्छा, तो कल हमने जाना था, किसके बारे में जाना था? प्लांट के किस पार्ट के बारे में जाना था हमने कल? लिप्स के बारे में, है ना? तो आज हम जानेंगे प्लांट के फ्लावर के बारे में, है ना? फ्लावर के बारे में जानेंगे कि जो फ्लावर है उसमें क्या फंक्शन है, कैसा दिखता है, कहाँ पे क्या होता है। चलिए जानते हैं। हाँ, फ्लावर मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना? फ्लावर्स तो हम जानते हैं, प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। सुंदर दिखता है ना फ्लावर, है कि नहीं? सबको पसंद आता है, आपको पसंद आता है, सबको पसंद आता है। और क्या क्या पसंद नहीं आता है प्लांट का? कौन सा पार्ट है? स्टीम पसंद नहीं आता है, लेकिन फ्लावर सबको पसंद आता है कि नहीं? हाँ। तो ये इसलिए मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। नाउ लेट्स सी द फंक्शन। काम क्या है फ्लावर का? फंक्शन है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब, रिप्रोडक्शन मतलब नहीं पता? रिप्रोडक्शन वर्ड आप पहले कभी सुने हो? नहीं। रिप्रोडक्शन मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए एक मच्छर है, उसने अपने 4 मच्छरों को जन्म दिया, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आया? एक मक्खी है, इस मक्खी से 4 मक्खी इन्होंने जन्म दिया, बन गए 4 मक्खी। ये हमारा क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है? फ्लावर होता है ना भाई? अब प्लांट भी रिप्रोडक्शन करते हैं मक्खियों की जैसा। इस दुनिया में सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा है, सारे लोग, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, ट्रीज हो गया, प्लांट्स हो गया, सारे क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, है कि नहीं? तभी ना एक से दो, दो से तीन आगे जाएंगे तो फिर खत्म हो जाएगी, इसलिए रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन पार्ट होता है हमारा फ्लावर। तो फंक्शन क्या है प्लांट का? रिप्रोडक्शन। ओके। अब देखते हैं मेन पार्ट क्या क्या है उस फ्लावर का। फ्लावर का मेन मेन क्या होगा? सबसे पहला है सेपल्स, है ना? ये क्या होता है भाई? ग्रीन प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड। ग्रीन प्रोटेक्ट फ्लावर बर्ड। अब देखो, सेपल्स कहाँ पे है पिक्चर में? कहाँ पे? यहाँ पे है। हाँ, ये ग्रीन ग्रीन पार्ट देखे हो? जब आप एक फ्लावर लेते हो, फूल लेते हो, तो नीचे में आप ग्रीन पार्ट देखे हो? हाँ, ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। इसको कहते हैं सेपल्स। क्या कहता है? हाँ। ओके, अब जाते हैं पेटल्स। पेटल्स। ओके। क्या होता है भाई? ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो पेटल्स होते हैं वो बहुत ब्राइटली, चमकीले चमकीले कलर होते हैं, मतलब कलरफुल होता है पेटल। फ्लावर का सबसे कलरफुल कलरफुल पार्ट को ही पेटल्स कहा जाता है। और ये जो इंसेक्ट होता है ना, मक्खी वगैरह, कीड़ा मकोड़ा, उसको उसको अट्रैक्ट करता है। ये पेटल्स को ही देखकर कीड़ा मकोड़ा फ्लावर में जाता है। पेटल्स कहाँ पे है बताओ जरा हमको? हाँ, या ये वाला पार्ट, ये सारा, है ना? ये यहाँ पे, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया, है ना? पेटल्स। इसी को देख करके इंसेक्ट्स जो होते हैं अट्रैक्ट होते हैं। क्या बोल रहा है? अब बात करते हैं स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या होते हैं दोस्त? मेल पार्ट इंक्लूड्स एंथर। स्टेमन्स जो होते हैं, कहाँ पे है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? इसमें बताओ, फ्लावर में स्टेमन्स कहाँ पे है? यहाँ पे? यहाँ पे? ये कहाँ पे इंडिकेट कर रहा है? इस वाले। ये क्या होता है? मेल पार्ट होता है। क्या होता है? मेल पार्ट। इस मेल पार्ट में एक एंथर होता है। आप जब हाईएस्ट क्लास में जाओगे, अभी कौन सी क्लास है? किस क्लास में हो? तो जब आप धीरे धीरे ऊपर क्लास में जाओगे तो एंथर क्या होता है, स्टेमन्स क्या होते हैं, ये आप जानोगे उसी क्लास में। अभी जान जाओ कि ये मेल पार्ट होता है ना? मेल पार्ट यहाँ पे होता है। इसका देख लो लोकेशन कहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा, आगे बात करते हैं। पिस्टिल। ये क्या होता है? इसको कार्पेल भी बोलते हैं ना, पिस्टिल को कार्पेल भी कहते हैं। क्या होता है भाई? फीमेल पार्ट इंक्लूड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, है ना? जो पिस्टल है, कार्पेल है, वो फीमेल पार्ट होते हैं। कहाँ पे है पिस्टल दोस्त? ओवरी कहाँ पे है? यहाँ पे है। हाँ, ये जो है एरिया, ये एरिया क्या है?
ये प्लांट का फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट कहाँ है? ये रहा मेल पार्ट, है ना। फीमेल पार्ट कहाँ है? ये रहा। बात समझ में आया? आप जैसे जानोगे, नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो स्टिग्मा को आप पढ़ोगे थोड़ा डिटेल में, स्टाइल को पढ़ोगे डिटेल में, ओवरी पढ़ोगे डिटेल में, पिस्टिल पढ़ोगे डिटेल में। अभी आपको बस नाम जानने हैं और लोकेशन जानना है कि कहाँ कहाँ पे पाया जाता है ना। इसके मेन फंक्शन वगैरह के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में जानोगे। आपको पता चला कि इस सारे चीजों का लोकेशन कहाँ को पता चला? जान गए ना? हाँ, कल हम फिर पूछेंगे।